फिर मोहन और राजू एसी कूलर चालू कर देते हैं। अरे बाप रे, इतनी ठंड कहाँ से आ गई? इतनी ठंडी तो मेरी कुल्फी होती है। अरे यहाँ तो कुल्फी जम जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अरे दैया, इतनी ज्यादा ठंडी कहाँ से आ रही है? इस ठंड की वजह से तो हम पेट से मर जाएंगे। अरे दैया, मर गई। ये कहानी एक छोटे से गांव लखनपुर की है। वहाँ के लोग बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे, लेकिन कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदलने लगा था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी, पेड़ पौधे सूखते जा रहे थे, सभी लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। उसी गांव की कुछ दूरी पर एक गुफा में दो चुड़ैल बहनें रहती थी, जो एक दूसरे को देखकर जलती थी। हाय हाय, कितनी गर्मी है। इस गर्मी में तो लगता है मैं कुल्फी की तरह पिघल जाऊंगी। हाय रे गर्मी। तभी वहाँ दोनों हाथ में कुल्फी लिए चमेली आती है। वाह वाह, मजा ही आ जाएगा। अब तो मैं बैठकर मजे से कुल्फी खाऊंगी और देखने वाले देखते ही रहेंगे। मेरी प्यारी कुल्फी, अब जल्दी से मेरे पेट में आ जा। अरे चमेली, तुझे इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी कुल्फी कहाँ से मिल गई है? मुझे भी बता दे, कुल्फी खाना चाहती हूँ मैं भी। लगता है मेरी कुल्फी देखकर तेरे मुंह में पानी आ गया है, इसलिए तू मुझसे कुल्फी के बारे में पूछ रही है। लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि मैं ये कुल्फी कहाँ से लाई हूँ। अरे चमेली, तू तो ऐसी छोटी बहन है ना मेरी। देखना, मुझे कितनी गर्मी लग रही है। तेरे पास तो दो दो कुल्फी है, एक मुझे दे देना। मेरा कुल्फी खाने का बड़ा ही मन हो रहा है। अगर तेरा कुल्फी खाने का इतना ही मन है तो मैं क्या करूं? मैं अपनी कुल्फी तुझे नहीं दूंगी। जाकर तू बाहर से ले ले, कहीं से भी ले ले। ठीक है चमेली, अब तू भी देखेगी, मैं तुझसे ज्यादा कुल्फी लेकर आऊंगी। इतना कहकर चंपा गुफा से बाहर निकलकर गांव में घूमने लगती है। घूमते घूमते चंपा बर्फ की फैक्ट्री के बाहर आ पहुंचती है। अरे यहाँ तो कितनी सारी बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं। अगर मैं इस बर्फ के टुकड़े को अपने साथ ले चलूं तो कितना मजा आएगा। इतना कहकर चंपा बर्फ की सिल्लियों को अपने सर पर लेकर जाने लगती है। तभी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर चंपा को देख लेता है, लेकिन चंपा उस पर ध्यान दिए बिना बर्फ उठाकर चली जाती है। आज तो मैं इस गर्मी में ठंडे ठंडे बर्फ पर सोऊंगी। वाह वाह, ठंडा ठंडा बर्फ, आज तो मजा ही आ जाएगा। चंपा को आराम से बर्फ के ऊपर बैठा देख चमेली को जलन होने लगती है और वो मन ही मन चंपा को परेशान करने की योजना बनाती है। मेरे शैतानी दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया है। अभी इस चंपा को मजा सिखाती हूँ। इतना सोचकर चमेली गांव में से एक पंखा चुरा लेती है और चंपा के बर्फ की सिल्लियों की तरफ चला देती है, जिससे बर्फ पिघलने लगता है। अरे चमेली, तू ये क्या कर रही है? अपना पंखा मेरे बर्फ की सिल्लियों के सामने से हटा दे, नहीं तो सारा बर्फ पिघल जाएगा। चल जल्दी से अपना पंखा उधर कर। अच्छा, मैं अपना पंखा क्यों उधर करूं? तू अपना बर्फ कहीं और लेकर जा, लेकिन मैं तो पंखा यहीं चलाऊंगी। तुझे जो करना है कर। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अगर आज तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी चंपा चुड़ैल नहीं। चमेली को सबक सिखाने के लिए चंपा गांव से कूलर चुरा लेती है और पंखे के सामने चला देती है, जिससे चमेली का पंखा टूट जाता है। अरे दुष्ट चंपा, ये तूने क्या किया? मेरा इतना बड़ा प्यारा पंखा तोड़ दिया। अब मैं इतनी गर्मी में कैसे सो पाऊंगी? तू तो यहाँ रात में जाकर मच्छर मार, उससे मुझे क्या? मैं तो अपने कूलर की ठंडी ठंडी हवा में आराम करूंगी। इतना बोलकर चंपा कूलर के आगे खटिया बिछाकर आराम से सो जाती है। उधर चमेली गर्मी और मच्छरों से परेशान होकर चंपा के पास आने की सोचती है। अरे चंपा, मेरी प्यारी बहन, मुझे भी थोड़ा सा सोने के लिए जगह दे देना।
मुझे मच्छर काट रहे हैं और गर्मी भी बहुत हो रही है। अगर तुम मुझे सोने के लिए जगह नहीं दोगी तो मैं रोने लगूंगी, और अगर मैं रोऊंगी तो माँ पिताजी की आत्मा को बहुत ही कष्ट होगा। तू तो मेरी बात समझ रही है ना? मैं सब समझ रही हूँ। मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुझे सोने के लिए तो क्या, मैं पैर रखने के लिए भी जगह नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से। चंपा की बात सुनकर चमेली को बहुत गुस्सा आता है। फिर चमेली बाल्टी में पानी लेकर कूलर के ऊपर गिरा देती है, जिससे कूलर खराब हो जाता है। अरे वो नाज पीटे, ये तूने क्या किया? तूने मेरा कूलर खराब कर दिया। आज तेरी वजह से मुझे रात भर मच्छर काटेंगे और मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक, तू अभी बताती हूँ। जिसके बाद दोनों चुड़ैलें आपस में लड़ने लगती है। कुछ देर तक यूं ही लड़ने के बाद दोनों चुड़ैलें थक हार जाती हैं और बैठ जाती हैं। चमेली, मुझे लगता है कि हम दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। इतनी भयानक गर्मी है, हमें मिलजुल कर इस गर्मी का सामना करना ही चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बहन, मैं थक गई हूँ और इस गर्मी की वजह से तो कई दिनों से सोई भी नहीं हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों मिलकर गांव से एक एसी चुरा लें। सुना है उसमें बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। चमेली का एसी चुराने का तरकीब चंपा को पसंद आता है। फिर बहनें गांव के एक एक घर से एसी चुरा कर ले आती हैं और आराम से एसी चलाकर सो जाती हैं। उधर दोनों बहनों की चोरी करने की आदत से गांव वाले परेशान हो जाते हैं। इन दोनों चुड़ैलों ने तो सभी गांव वालों के नाक में दम करके रखा है। पता नहीं ये कब सुधरेंगी। रोज किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चुरा ले जाती हैं, और आज तो उन दोनों ने मेरे घर से एसी ही चुरा लिया। मोहन भाई सही कह रहे हैं। इन दोनों चुड़ैलों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उनका कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी वजह से इस भीषण गर्मी में हम बर्फ की तरह पिघल जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या करें जिससे हमें इन दोनों चुड़ैलों से छुटकारा मिल सके। तुम सब चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। इन चुड़ैलों से छुटकारा पाने के लिए, इन चुड़ैलों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो ठीक है, हम कुछ ऐसा करेंगे कि उन चुड़ैलों को कभी गर्मी महसूस ही नहीं होगी। एक काम करो, तुम सब गांव वाले थोड़ी देर में चुड़ैल की गुफा के बाहर मिलो। ठीक है काका, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे, और जो सामान आपने मंगवाया है हम उसे लेकर आपसे गुफा के बाहर ही मिलेंगे। जिसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैलों की गुफा के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में राजू और मोहन हरिया काका के बताए अनुसार सारा सामान लेकर वहां पहुंच जाते हैं। क्यों मोहन बेटा, सारा सामान ले आए हो ना? हाँ काका, आपने जैसा कहा था हम वो सारा सामान लेकर आ गए हैं। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा? अच्छी बात है बेटा राजू, ये सारी बर्फ की सिल्लियों को गुफा के अंदर रख दो। मोहन बेटा, तुम इन दोनों एसी को अंदर लगा दो और ये सारे कूलर गुफा के दरवाजे पर लगा दो। जैसा हरिया काका कहते हैं मोहन और राजू वैसा ही करते हैं। फिर मोहन और राजू एसी कूलर चालू कर देते हैं। अरे बाप रे, इतनी ठंड कहाँ से आ गई? इतनी ठंडी तो मेरी कुल्फी होती है। अरे यहाँ तो कुल्फी जम जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अरे दैया, इतनी ज्यादा ठंडी कहाँ से आ रही है? इस ठंड की वजह से तो हम पेड़ से मर जाएंगे। अरे दैया, मर गई। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैलें ठंड के कारण बर्फ की तरह जम जाती हैं। इस तरह दोनों चुड़ैलों को अच्छा सबक मिलता है और गांव वालों को चुड़ैल से भी छुटकारा मिल जाता है।